वेस्टीज ने हर वो काम किया जो इस इंडस्ट्री में अनोखा था और इसलिए वेस्टीज आज हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुका है। दोस्तों ये यूनिक चीज ही हमें अलग करता है और हमारे नए सोच को आगे बढ़ाता है और जिनकी सोच को लेके वेस्टीज यहाँ पर आगे बढ़े, जिनकी विजन के द्वारा वेस्टीज में सारे लोगों को रास्ता दिखाएं और लाखों लोगों को सफल किए और बाकी लोगों को इंस्पायर किए कि उन लोगों को फॉलो करते हुए वो भी सफलता की तरफ पहुंचे। दोस्तों सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा ऐसे शख्सियत से जिनकी विजन से आज ये वेस्टीज इस जगह पे इस मुकाम पे पहुंचा, लेकिन जो आप लोगों के जीवन में रोशनी करेंगे उनको बुलाने का और उनका स्वागत करने का तरीका भी कुछ अलग होना चाहिए। तो मुझे पता है आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि शानदारों के लिए इशारा ही तो मुझे पता है, फटाफट आप लोग कर लो। लेकिन उनको सम्मानित करने के लिए हम स्टेज के ऊपर आमंत्रित करेंगे हमारे कलकत्ता के, हमारे पश्चिम बंग के वीएमसीएम मेंबर मिस्टर कौशिक गोस्वामी। एक बार जोरदार ताली हो जाए और आवर वीएमसीएम वेस्टर्न मिलेनियर काउंसिल मेंबर मिस्टर कौशिक गोस्वामी ऑन स्टेज। तो चलिए दोस्तों अब मैं उनको बुलाऊंगा। क्योंकि एनर्जी बनी रहनी चाहिए, आज पूरा दिन आपकी एनर्जी चाहिए होगा। तो चलिए दोस्तों अब बारी है उस शख्सियत को बुलाने का जिन्होंने आपके जीवन में रोशनी किया, जिन्होंने आपके जीवन को उजाला किया। थोड़ा सा हॉल के लाइट थोड़ा कम कर दिया जाए और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से अपने मोबाइल निकाल लो, फटाफट 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 जल्दी जल्दी अपने मोबाइल निकालो और फ्लैश लाइट ऑन कर लो सारे लोग। ऊपर में भी जितने लोग ऊपर में बैठे, नीचे पीछे बीच में जितने लोग हैं, सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया, इमीडिएटली फटाफट फटाफट अपने मोबाइल निकालिए और उसकी फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए। एवरीवन, मुझे यहाँ पर पूरी की पूरी रोशनी चाहिए, पूरी की पूरी तारों की दुनिया में आज यहाँ पर दिखना चाहिए। सारे लोग, बीच में जितने लोग हैं, इन लोगों ने अभी मोबाइल नहीं निकाला, रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर से बीच में जितने लोग हैं फटाफट से अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए। सारे लोग फटाफट से, ऊपर में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग, ये मत सोचो कि मेरे बगल वाला कर लिया तो मैं क्यों करूं, सारे लोगों को करना है। प्रत्येक रिक्वेस्ट करो, प्रत्येक निजे मोबाइल चार्ज दो আছে তো জ্বালাচ্ছেন না কেন? প্রত্যেকে রাইট। এবং রিকোয়েস্ট করবো এবার একটু দাঁড়িয়ে জানিয়ে দেয় জায়গায় প্রত্যেকে রাইট। এন্ড যখন ডাকা হবে তাকে लॉट्स ऑफ नॉइज, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि दोस्तों हम बुलाने जा रहे हैं आपके बीच में द फाउंडर ऑफ वेस्टेज मार्केटिंग, द डायनामिक लीडर ऑफ वेस्टेज, मिस्टर दीपक सोल। लाइट्स ऑन प्लीज, लाइट्स ऑन। दोस्तों मुझे तालियों की कमी नहीं चाहिए, सारे लोग रुकना नहीं है, ताली बजाओ, जोरदार ताली सबके लिए एंड मेक सम नॉइज। गुड मॉर्निंग मैसेजियर। सबको इतनी एनर्जी कहाँ दे रहा है ये? वैसे ऑलरेडी इतनी एनर्जी है यार, यहाँ कैलकाटा में पता चल रहा है खाली। थैंक्स टू यू यार, देख कितना एनर्जाइज कर दिया तूने माहौल को। ये ऐसे 3 घंटे रहेंगे है, आई नो। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
मिल रहे हैं 2025 में। अच्छा पहले मुझे बताओ, खूब भालो, खूब भालो, ओके। वैलेंटाइन वीक अच्छा गया? यस। किस किस ने प्रपोज किया था? किसी ने नहीं किया क्या? अरे तो अपनी वाइफ गर्लफ्रेंड को ही प्रपोज करना था, किसी और की थोड़ी वाइफ को प्रपोज करना था। वही मैं बोल रहा हूं, मतलब किया था नहीं किया था? राइट, मैं आया, मुझे यहाँ पे भी रोज मिल रहा है। वाह, थैंक यू सो मच गाइस। राइट, तो थैंक यू। हाँ राइट, ओके। तो ऑब्वियसली 2025 में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को विश करना चाहूंगा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। में ये साल बहुत मंगलमय हो आप लोगों के लिए। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आप मत करो। राइट, कहते हैं ना अक्सर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करो। मैं कहता हूं नहीं करो, दिन में 8 गुना, रात को 16 गुना तरक्की करो आप वैसे भी। राइट, के इतनी ज्यादा तरक्की करो। और हिंदुस्तान तो इतनी तरक्की कर ही रहा है मुझे लगता है, क्योंकि पॉपुलेशन में हम नंबर 1 हो चुके हैं। राइट, 140 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है और हम नंबर 1 इन द वर्ल्ड बन चुके हैं। और आप अभी भी लगे हुए हो। अब तो बस करो, थोड़ा कंट्रोल। राइट, मेहनत दिन में करना शुरू करो। जो काम आप लोग रात को करते हो दिन में करो। मतलब आई मीन टू से मेहनत दिन में करो। मेहनत दिन में करो तो ऑटोमेटिकली कैरियर अपॉर्चुनिटीज को लेके मैं बात कर रहा हूं, कैरियर अपना आगे बढ़ाओ। थैंक्स गाइस। जोक्स अपार्ट, सबसे पहले तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने अभी तकरीबन 6 महीने पहले, मैं एक बार पहले भी यहाँ पे था और ये प्रोग्राम हमने किया था। और ये वुमेन प्रोग्राम्स जो सबसे ज्यादा हम लोग अभी कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। और पिछले तकरीबन इस महीने 2 तारीख से मैं निकला हूँ दिल्ली से, और मैं खुद पूरे ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, और उसमें आप में से कितने लोग क्रूज पे गए थे? यहाँ पे कितने लोग गए थे? क्या खड़े हो सकते हैं 1 मिनट? जिन लोग क्रूज पे गए थे, ये बड़ा वन पीपल ओवर देयर। हाँ राइट, ओके, यस यस। और मैम, अच्छा मुझे तो मैम वहां पे बैठी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जितने लोग क्रूज पे गए थे। ऑलराइट, थैंक यू। बाकी लोग क्यों नहीं गए थे? पासपोर्ट नहीं था या पैसा नहीं था? लंदन जा, कह रहे लंदन जाना, तो क्या है, क्रूज में भी जाते, लंदन भी जाते। ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति जो भी ट्रिप अनाउंस करे उसमें हर कोई जाना चाहिए। पैसा तो ऐसा ही होना चाहिए ना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्रूज भी क्यों छोड़े हम, या हम लंदन क्यों छोड़े, या कोई भी ट्रिप वैसी जो अनाउंस करती है, वैसी मैनेजमेंट जो देती है, वो सारे के सारे आप लोगों को अचीव करने चाहिए। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड। इनकम इतनी होनी चाहिए कि हम कोई भी फॉरेन ट्रिप मिस ना करें। मेन बात तो यही है ना, यस और नो? तो इस साल केवल ये टारगेट लेना है आपने अपने आप से कि इस साल आपने अपने आप को इतना रिच बना देना है कि अगले साल से वेस्टीज के मैनेजमेंट जो ट्रिप दे, आप सारे के सारे ट्रिप में जाओ। आप लोग अगले साल के सारे ट्रिप में आप लोगों को जाना, राइट। और इस साल ये कमिटमेंट आपको अपने आप से करनी है। तो क्या आप अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हो? यस और नो? मेहनत कर सकते हो? पैसा कमाना है? एब्सोल्युटली। और पैसा बहुत आ रहा है और आएगा, राइट। आज ये यूथ आइकन्स यहाँ पे हैं, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला। और मैं आपको बता दूं, ये कोई चांद से नहीं आए, ये एक दिल्ली से आए, एक प्रयागराज से आए, एक लुधियाना से आए हैं, और मतलब यहीं के हैं सारे के सारे, पृथ्वी के ही हैं। फर्क ये है कि ये इनका लाइफस्टाइल क्या है आज आप देखोगे। और जस्ट इमेजिन कि आज जो यूथ आइकन है उसमें से 3 फीमेल्स हैं, 3 फीमेल्स और 1 मेल है। और ये फीमेल अगर मैं बताऊं तो एक मैरिड है और 2 सिंगल है। हर कोई व्यक्ति यहाँ पे, हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, मैरिड अपने हिसाब से सोचता है, सिंगल अपने हिसाब से उनकी प्रॉब्लम्स है। और एंड में हम लोग ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बेसिकली। या मेरे को एक बहुत अच्छा पैसा कमाना है तो मैं क्या हर्डल्स मेरी जिंदगी में आते हैं। तो आप ये जो चारों लोग आ जाए, ये चारों अलग अलग डिफरेंट है और ये चारों लोगों की जिंदगी कोई आसान नहीं थी। और मैं लिख के दे सकता हूं, आज आप लोगों में से केवल आप लोग एक क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे कि अगर आपने जिंदगी में करोड़ों रुपए नहीं कमाए तो लानत है आपके ऊपर। क्योंकि इन चारों को सुनने के बाद आप लोगों को एक चीज तो पता चल जाएगी कि इन चारों ने जितनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है ना,
उससे ज्यादा स्ट्रगल कोई नहीं कर सकता। इनकी लाइफ में जितना प्रॉब्लम थी ना, आप लोगों की लाइफ में उतनी प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो हो सकती है, ये मैं मना नहीं करता, बट इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होगी जितनी इन चारों की लाइफ में थी। और जब ये चारों उस प्रॉब्लम से निकल के आज ये यस प्रोग्राम यूथ आइकन बन सकते हैं, तो यहां पे हर व्यक्ति बैठा हुआ यूथ आइकन बन सकता है, हर व्यक्ति बैठा हुआ यूथ आइकन बन सकता है। बस आज इन चारों को सुनेंगे आप, और मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, आप अपने अंदर आज वो एनर्जी भर लेना कि इस साल आपको अपने आप को पूरा कंप्लीटली 180 डिग्री चेंज करना है, पूरा चेंज करना है बस। और वो कमिटमेंट आज आपको यहां से लेके जानी है। हम जो बात कर रहे हैं यूथ की, नो डाउट यूथ वर्ल्ड वाइड यूथ डे मनाया जाता है, और इंडिया में भी ये यूथ डे मनाया जाता है जो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जब बर्थडे होता है उस दिन मनाया जाता है, राइट। रादर वर्ल्ड में इसे एक हफ्ते के लिए मनाते हैं, 12 से 19 तारीख जनवरी के लिए मनाते हैं, एक हफ्ते के लिए भी ये मनाया जाता है। लोग एंजॉय करते हैं, राइट। ये जो टाइम है, गोल्डन टाइम जो कहा जाता है, वो यूथ तकरीबन जो कह लीजिए आप 35 साल की उम्र तक जो यूथ है, ये 40 तक की। बट हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, आज की डेट में यूथ की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र कितनी है, क्या आप यूथ आइकन बनना मतलब बन सकते हो, या 25-30 साल का एक व्यक्ति है वही यूथ आइकन बन सकता है। नो, एवरी कैन बिकम अ यूथ आइकन। हर व्यक्ति किसी भी उम्र का कोई भी हो वो यूथ आइकन बन सकता है। और मैं तो आज वर्ल्ड वाइड देख रहा हूं, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे कितने लोग, कोई 55 साल के, कोई 60 साल के, अलग अलग लोग जो इतना काम कर रहे हैं। और यूथ आइकन की मैं डेफिनेशन भी बता दूं, ये कोई मतलब नहीं है कि यूथ आइकन ऐसे ही बन जाते हैं। तो यूथ आइकन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लेके आते हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों की सफलता के लिए वो रात दिन एक लगाते हैं, इसीलिए वो यूथ आइकन कहलाते हैं। वो यूथ आइकन इसीलिए कहलाते हैं। बस ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, और आज इन चीजों के बारे में भी और सीखेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यू लिव इट, आई विल टेक इट। इंडिया सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। कि एक चीज ढूंढ लो, एक आइडिया ढूंढ लो और उसे अपनी जिंदगी बना लो। सचिन तेंदुलकर नाम सुना हुआ है? यस और नो? वो किस चीज में बहुत अच्छा है? गलत, वो क्रिकेट में बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बैटिंग में वन ऑफ द बेस्ट है। वो बैटिंग में वन ऑफ द बेस्ट है, फील्डिंग या बॉलिंग तो उसे आती ही नहीं। वन आइडिया, एक चीज, और वो एक चीज को अपनी जिंदगी बना लेना, और वो एक चीज से गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाना। गॉड ऑफ क्रिकेट, जस्ट इमेजिन, केवल एक चीज। और यहां पे ये नहीं है कि आप लोग एक आइडिया नहीं चुन सकते, हर व्यक्ति बैठा हुआ यहां पे वो काम कर सकता है। टेक अप वन आइडिया, केवल एक चीज चुनो और उसको अपनी जिंदगी बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में ही जियो, एंड दिस इज द वे टू सक्सेस। और अगर सफलता पानी है तो यही एक चीज है जो आपको सफलता लेगी। लोग अक्सर कोशिश करते हैं, चलो मैं एक काम भी कर लूं, मैं दूसरा काम भी कर लूं, मैं तीसरा काम भी कर लूं, तो मैं क्या सफल हो जाऊंगा? अगर सचिन तेंदुलकर ने सोचा होता कि मैं बैटिंग भी थोड़ी सी कर लेता हूं, मैं बॉलिंग भी कर लेता हूं, विकेट कीपिंग भी कर लेता हूं, फील्डिंग भी सब जॉन्टी रोड बन जाता हूं, तो क्या वो गॉड ऑफ क्रिकेट बनता? गलत, वो नहीं बनता। और लोग अक्सर यही गलती करते हैं, लोग अक्सर यही गलती करते हैं, और वो यही सोचते हैं चल ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। नो, तब आप कभी भी वन ऑफ द बेस्ट नहीं बन सकते। आप शायद ऑलराउंडर बन सकते हो, शायद थोड़ा सब कर सकते हो, बट ज्यादा अच्छा किसी चीज में नहीं कर सकते। अगर वन ऑफ द बेस्ट बनना है तो फोकस होना है, केवल एक चीज के ऊपर फोकस होना है, ड्रीम के ऊपर फोकस होना है, और तभी आप वो बन सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं, चैंपियंस, महात्मा गांधी कह रहे हैं, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड ऑफ देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। आपका विजन क्या है? ये जिंदगी के शीरो। मैं अक्सर एक क्वेश्चन पूछता हूं लोगों से, इस पृथ्वी पे जिंदा क्यों हूं? इसका क्या आंसर है? इसका कोई आंसर है? बिल्कुल है। आप इस पृथ्वी पे जिंदा क्यों हो? आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? इस पृथ्वी पे इतने बड़े बड़े लोग हुए, धीरू भाई अंबानी से लेके, मार्क जकरबर्ग से लेके, बिल गेट से लेके, स्टीव जॉब से लेके, नंबर ऑफ पीपल, वॉरेन बुफे से लेके, जैक मा से लेके, नंबर ऑफ पीपल।
देखो वो उन्होंने अपनी जिंदगी को कहां से कहां बनाया, कहां से कहां, और वो पैदा करोड़पति नहीं हुए। कोई भी पैदा ऐसा, इन जितने नाम लिए से सब गरीब परिवार से, सब गरीब परिवार से, बट अपने जुनून से, अपने पैशन से, अपनी एनर्जी से उन्होंने कहां से कहां बना दिया। ये नहीं है कि वो ही बना सकते हैं, आप लोग नहीं बना सकते, आप भी बना सकते हो। और यही एक मंच, यही एक चीज जो आज आप लोगों को सीखनी है। और यही मैं नहीं कह रहा, महात्मा गांधी कह रहे हैं, केवल एक ड्रीम लो, एक ड्रीम, एक डिजायर लो, एक विजन लो, और उसके ऊपर बस भागते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ ऑटोमेटिकली। क्योंकि लीडर कोई पैदा नहीं होता, बट अपने हार्डवर्क, अपने डिटर्मिनेशन, अपने अग्रेशन से लीडर बन जाता है, लीडर बन जाता है। और वो सब चीजें आप लोगों में भी, ये नहीं है कि आप लोगों में इन सब चीजों की कमी है, नो। केवल थोड़ी सी चीजें, केवल अपने ऊपर विश्वास, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप करते हो तो ऑटोमेटिकली सब चीजें बदल जाती हैं। और यही चीजें आपको सीखनी है बस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, द यूथ नीड टू बी अनेबल टू बिकम जॉब जनरेटर रादर देन जॉब सीकर। भीख नहीं मांगनी है, भीख नहीं मांगनी, जॉब 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 जॉब। 140 करोड़ हो गए, और आज की डेट में तकरीबन मैं आपको बता दूं 96 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं। 70% हिंदुस्तान जवान है, लेस देन 35 इयर्स ऑफ एज। और अगर मैं बताऊं आपको, 19 साल से 36 साल, अगर 35 साल ये लू आंकड़ा, तकरीबन 40 करोड़ लोग इस टाइम, इस एज ब्रैकेट में आते हैं। इन सबको क्या चाहिए? इन सबको पैसा चाहिए, इन लोगों को कोई ना कोई काम चाहिए। बट आज अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब है कहां? टीसीएस वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी लोगों को निकाल रही है। जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइन सारी बंद हो रही हैं, राइट? इन्फोसिस, नंबर ऑफ बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में मैं बात करूं, वो एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? मैं कहता हूं सबसे मुश्किल टाइम जो मैंने अपनी जिंदगी में एक एनालिसिस किया, सबसे मुश्किल टाइम पता है कब होता है? सबसे मुश्किल टाइम होता है 3rd ईयर ऑफ स्टूडेंट। 3rd ईयर जब कॉलेज का होता है ना, वो सबसे मुश्किल टाइम होता है। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त केवल एक ही चीज दिमाग में होती है, कॉलेज से निकलने के बाद क्या। कॉलेज में तो पढ़ लिया, चलो हो गया काम, बट कॉलेज से निकलने के बाद जॉब की रेस में। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यही कह रहे हैं कि आज के युवा, आज आप लोगों को जॉब मांगनी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है कि आप लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दो, आप लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दो। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें करना है, जॉब जनरेटर बनना है रादर देन जॉब सीकर से। रविंद्रनाथ टैगोर, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है क्या? या एज कंसीडर्ड यूथ वेंचर, क्या 20 साल, 25 साल, 30 साल के व्यक्ति ही कोई यूथ होते हैं? एज आई सेड, नो, यूथ कभी भी एज से नहीं होता, व्यक्ति यंग एज से नहीं होता, व्यक्ति यंग हमेशा दिल से होता है, हमेशा दिल से होता है। और आज हम सब लोग जानते हैं कि कितने लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली एज चाहे जितनी भी हो। मैं एक व्यक्ति के बारे में भी पढ़ रहा था, और बहुत अच्छी किताब। आपको पता है एक व्यक्ति था जिसने अपनी लाइफ शुरू की 18, 19, 20 साल में पढ़ाई करके, मतलब कॉलेज में फेल हो गया। उसके बाद उसने छोटी छोटी जॉब शुरू की, जॉब शुरू करता रहा, उसे जॉब से निकालते रहे, जॉब कभी आती थी नहीं आती थी, ऐसे चलता रहा। उसकी शादी हो गई, उसका एक बेटा हुआ, उसकी वाइफ से बहुत लड़ाई होती थी, वाइफ अपने बेटे को लेकर उसे छोड़ के चली गई, और 50 साल उसकी जिंदगी के ऐसे ही खत्म हो गए। 50 साल, और वो जीरो, ना उसके पास वाइफ, ना उसके पास बच्चा, ना उसके पास एजुकेशन, ना उसके पास कोई जॉब, ना उसके पास कोई बिजनेस। 60 साल हो गए, 60 साल का बस ऐसे ही अपनी जिंदगी चला रहा, ऐसे रो पीट के। 61 साल का जब वो हुआ, 61 का, तब उसके पास एक खास चीज आई। पता है 61 साल का जब वो हुआ, उसने एक चीज, एक रेसिपी एक प्रोड्यूस की, काम किया उस पर। और जब वो 65 साल का हुआ, मतलब 61 साल से 65, केवल 4 सालों में वो इस पृथ्वी का
टॉप रिचेस्ट व्यक्ति इन द वर्ल्ड बन गया, टॉप रिचेस्ट व्यक्ति इन द वर्ल्ड। 61 साल तक जीरो और 62, 63, 64, 65 पे हीरो। जस्ट इमेजिन। पता है आपको किसकी कहानी है ये? एब्सोल्युटली KFC के मालिक। लाइफ कभी भी बहुत सारी चीजें अपने आप ही ले आती है। ये जरूरी नहीं है। लोग अगर आप केवल अपने ऊपर विश्वास करते हैं ना तो थिंग्स विल चेंज, नो डाउट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत अलग अलग बड़े बड़े व्यक्ति हैं। और यही चीज, ये नहीं सोचना कि मैं किस उम्र में हूं, यही नहीं। यहाँ पे मैं बहुत सारी फीमेल से मिलता हूँ, बहुत सारे मेल से मिलता हूँ। फीमेल्स मेरे पास आती हैं, दीपक जी अब मैं 40-45 की हो गई, अब क्या? मैं कहता हूँ करोड़पति तो 45 के बाद ही बनते हैं। अगर आप इतिहास उठा के देख लो, मैं नहीं कह रहा, आप जितने करोड़पतियों को देखोगे वो हमेशा 40 से अबर है। देख लो, हाँ यूथ आइकन्स को छोड़ के, क्योंकि ये तो 20, 25, 30 में ही बन गए, राइट? बट हाँ, और आज ये सिखाएंगे कि आप भी अगर बनना है तो कैसे बनोगे। बट मेजरली अगर आप देखोगे वर्ल्ड में थ्रू बिजनेस 40 के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली 10-15 साल तो मेहनत करने में लग जाते हैं ना करोड़पति बनने के लिए। और ये सब है, तो ये नहीं सोचना कि मेरी एज कितनी है, मैं करूं ना करूं, मेरे को ये नहीं आता, फीमेल्स आती है, हमें मोबाइल नहीं चलाना आता, हमें लैपटॉप नहीं आता। मैं कहता हूं तो क्या, सीख लो। केवल विल पावर होनी चाहिए, केवल करना है, ये एटीट्यूड होना चाहिए, बात खत्म। और थोड़ी कोई चीज है, अगर करना है तो करना है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता। और यही चीज, एज कंसीडर्ड ह्यूज वेंचर, कि आप किस उम्र में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां पैदा हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किस घर में पैदा हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक ही चीज से फर्क पड़ता है, जब आप मरो तो करोड़ों लोग आपके साथ हो, करोड़ों लोग आपके लिए रोए। जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बस यही है कि आप कहां से हो उससे कोई बात नहीं, बट जाओ तो लोगों की आंखें नम। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना लोगों के लिए काम करो कि लोगों का प्यार आप लोगों के लिए हो। आगे बढ़ते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, राइट? वैसे मैं कहता हूं ये सबसे बड़े यूथ आइकॉन है, केवल 4 घंटे सोते हैं एवरीडे, और केवल रात दिन, केवल इंडिया और वर्ल्ड वाइड किस तरीके से काम करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 3 C's जो आपको करने हैं, कलेक्शन, कलेक्टिविटी, कनेक्टिविटी और क्रिएटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? सबके पास है? यस और नो? यस। क्यों है? कनेक्टिविटी। दीपक जी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए, या दीपक जी वाइफ, बस। ये क्या है मोबाइल फोन? अच्छा, आप में से कितने लोग इंस्टा, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हैं? हाथ खड़े करो, चलो चलो जल्दी, सारे हैं ना? यस और नो? क्यों हो? क्यों? मेरा वीडियो अपलोड करने के लिए। क्या करने के लिए? मेरा वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं अमेरिका में था तो मैं एक व्यक्ति से मिला, मैंने उनसे पूछा, हाँ भाई क्या करते हो? कहता यार $3 बिलियन कंपनी, मतलब 25,000 करोड़ की कंपनी थी। मैं 25,000 करोड़ की कंपनी? कहता हाँ। मैं कहता ऑफिस क्या है? कहता इंस्टाग्राम। मैं कहता इंस्टाग्राम? कहता यस। आपको पता है मेरे पास लोग आते हैं, कहते दीपक जी हमारे को लोग नहीं मिलते। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में तो जहां देखो वहां लोग ही हैं, और लोग नहीं मिलते। और अगर आपको हिंदुस्तान में लोग नहीं मिलते ना, तो हिंदुस्तान के बाद एक ही जगह है जहां लोग मिलेंगे, वो है इंस्टाग्राम। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आपको पता नहीं है। वर्ल्ड की लीड जनरेशन नंबर 1 इज कॉल्ड इंस्टाग्राम। कि अगर आपको लोग नहीं मिलते, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आपको करोड़ों लोग मिल जाए। नंबर 1 इन द वर्ल्ड है इंस्टाग्राम आज की डेट में, और खरबों 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 रुपए, $मिलियन आज इंस्टाग्राम से लोग कमाते, लीड जनरेट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इंस्टाग्राम को पैसे देती हैं कि भैया हमारे को लोगों का नेटवर्क दो, हमें लोग चाहिए। इंस्टाग्राम पे आप सब लोग हो ना? यस और नो? ये देखो कोई भी आपका नेटवर्क आपको ले रहा है। आपके मोबाइल पे मैसेज आते हैं ना कई बार कई चीजों के, यस और नो? इसका मतलब आप बिक रहे हो। वेरी सिंपल। भाई आपका मोबाइल नंबर किसी के पास कैसे चला गया? क्योंकि आपने इंस्टाग्राम को दिया, इंस्टाग्राम ने आगे दिया, खत्म। और आप ही द्वारा आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। अच्छा, आप में से कितने लोग हो जो एवरी साल या 2-3 साल बाद मोबाइल फोन बदलते हो? हाथ खड़े करो, चिंता मत करो। वेरी गुड, ऊपर भी, ओके। क्यों भाई? पुराना हो जाता है। अपडेट या अपग्रेड? अपडेट होता है नोटिफिकेशन, अपग्रेड होता है स्टेटस।
अपडेट करते हो तो नोटिफिकेशन आती है, अपडेट कर लो, वो तो पुराना मोबाइल भी हो जाएगा नया। आप भी तो पुराने ही हो, कोई 25 का कोई 40 का। बस अपडेट या अपग्रेड। अपग्रेड होता है स्टेटस। आपको अपडेट नहीं करना, आपको अपग्रेड करना। बस फर्क ये जब आप ये चीजें समझ जाओगे, यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन मैं कहता हूं हर महीने बदलो ना यार, पैसा इतना हो। भाई मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, अभी शादी हुई ना उसकी। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, ये सुनो कितना पैसा खर्चा? 5,000 करोड़। किसने दिया? आप लोगों ने। लो पता है, मतलब आप लोगों ने दिया पैसा उसका, मतलब उन्होंने 5,000 खर्च दिया, बट दिया आप लोगों ने। केवल आपसे 2-2 रुपए लिए, एवरी डे एवरी मिनट आपने दिए, और उस करोड़ों रुपए देख लो, और आपको बुलाया तक नहीं। केवल आप देने के लिए ही हो, मेरे को लगता है। अरे लेने के लिए कब होगे? वो है वेस्टीज। जाओ और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज ये नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, मीडिया, कहीं पे मैं कहता हूं लोगों को, आप नेटवर्क दिल्ली में बनाना है, कहीं बनाना है, इंस्टाग्राम पे जाओ, दिल्ली डालो, देखो कितने लोग आपको मिलेंगे, बात करो उनसे, अपॉर्चुनिटी दिखाओ। वर्ल्ड वाइड आप नेटवर्क बना सकते हो। और यही कनेक्शन और क्रिएशन, यही 3 चीजें अब यूथ को करनी है, यही 3 चीजें हम सबको करनी है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, जितना आप ये काम कर सकते हो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो, लोगों को नेटवर्क बनाओ। बिकॉज अगर करोड़पति बनना है तो केवल मैं आपको बता दूं, आपके पास एक ही जरिया है, वो है नेटवर्क। केवल नेटवर्क आपको करोड़पति बना सकता है। टाटा ग्रुप हो या रिलायंस ग्रुप हो या कुछ भी हो। यूएस में मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पे डायरेक्ट सेलिंग लोगों को, इतने जो मेरे साथ थे उनको इतनी ज्यादा समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, दीपक डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अच्छा, आप में से मुझे कोई बताएगा डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? कोई भी बताएगा? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? बताओ कोई भी, खड़े होके यार, एनीवन, खड़े होके। अरे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कौन बोल रहे हैं। हिंदी में कंपनी से डायरेक्ट माल आ जाए, डायरेक्ट सेलिंग, राइट? कंज्यूमर को, कंपनी टू कंज्यूमर, क्लियर है? यस और नो? गलत। डायरेक्ट सेलिंग समझ लो एक तो। डायरेक्ट सेलिंग क्या? मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बताता हूं, जो मैंने बड़े खरबों रुपए के मालिक को समझाई, राइट? उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। मैंने कहा सिंपल। मैंने कहा सर एक एग्जांपल से समझाता हूं। कहते दीपक समझाओ। मैंने कहा सर एक कंपनी है, मान लो रिलायंस इंडिया में, उसमें लाखों एम्प्लॉइज हैं, राइट? जो रात दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, उम्र 60 तक काम करते हैं और उससे ज्यादा भी, राइट? रात दिन काम कर रहे हैं, 60वीं उम्र तक काम कर रहे हैं या 70वीं उम्र तक काम कर रहे हैं, रात दिन। किसको करोड़पति बनाने के लिए? एक व्यक्ति है, एक परिवार को करोड़पति बनाने के। उन्होंने कहा हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने कहा पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कहते क्या? मैंने कहा वो जो लाखों लोग हैं ना, उनको करोड़पति बनाने का काम है डायरेक्ट सेलिंग। उनको करोड़पति बनाने का काम है डायरेक्ट सेलिंग, दूसरों को नहीं, अपने आप को करोड़पति बनाने का काम है वेस्टीज। बस फर्क इतना है। यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखनी है, क्योंकि आज अगर वर्ल्ड में आगे बढ़ना है तो आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप कहलाना है, आपको बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन आपको बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे बढ़ते हुए राइट, बीइंग अ यूथ आइकन आल्सो कैरीज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। कहने से पहले और करने से पहले 10 बार सोचो। अच्छा, आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? सच से बताना, क्योंकि मेरे को पता है वेस्ट बंगाल झूठ नंबर 1। सबसे ज्यादा मेल पता है आपको बंगाल में ही प्रेग्नेंट है। यहां फीमेल कम प्रेग्नेंट होती है, मेल ज्यादा प्रेग्नेंट होती है। किसी मेल को देख लो, सारे के सारे एक जैसे, मेरा जैसा या फीमेल कम प्रेग्नेंट। भाई मुझे एक बात बताओ, आप में से, और जिम सारे कह रहे हैं हाथ, मैंने कहा एक्सरसाइज सारे हाथ खड़े, कितना झूठ बोलोगे यार। अच्छा आपको मैं बताऊं, जिम कौन कितने लोग करते हैं? जिम जो जाते हैं
सच सच बताना, खड़े होने जरा जो जिम करते हैं। जिम मैं बॉडी देख के बता देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये जो 4-5 खड़े हुए, ये अपना ऊपर भी, और 3 फीमेल भी खड़ी है। टू गुड, यू शुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बस 5-6 लोग ही करते हैं यहाँ पे, बाकी धाम पूरा दिन एक ही काम है इनके पास, कुछ काम नहीं है भाई। अच्छा, और ये खड़े रहो एक मिनट, ये जितने जिम वाले लोग हैं ना, इनके पास एक खलक चीज होती है। ये चलते पता है कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये अब जिम है, ये अलग ही लेवल होते हैं। बाइसेप जिस दिन करेंगे उस दिन बाइसेप दिखाएंगे, राइट? जिस दिन ट्राइसेप करेंगे उस दिन ट्राइसेप दिखाएंगे। चेस्ट, ये होता है नहीं होता है? मैं भी जिम करता हूँ, मुझे भी पता है, डोंट वरी, बैठ जाओ, थैंक यू, राइट। जो विराट कोहली की जिम करता है उसकी एक ही टैगलाइन है, कुछ भी खाओ जिम में जाके निकालो। वो सिंपल एक ही चीज कहता है, वो कहता है कुलचे छोले भी खाओ, भटूरे जो खाना खाओ, बट जिम में जाके बॉडी में नहीं रहना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो एक बार क्या किया उन्होंने, वो आए जिम से और 6 पैक है, अपनी टी शर्ट उतारी, 6 पैक अपनी पिच करके फोटो खींची, सेल्फी, और ट्विटर जो वैक्स हो गया उस पर डाल दी। पहला कमेंट, नंगे कपड़े पहन ले। आपको लगता है ये विराट कोहली है भाई, जिसने वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया, उसको लोग नहीं छोड़ रहे, आपको ऐसे छोड़ देंगे? बोलने से पहले और करने से पहले 10 बार सोचो, 10 बार सोचो। किसी को भी हर्ट कर दो क्या? मैं कहता हूं 2 चीजों पे कंट्रोल पकड़ना है, 2 चीजों पे। आपके बॉडी में ऐसी 2 चीजें हैं जो बहुत घातक है, उसको कंट्रोल करना है। पता है क्या? पहला माइंड और दूसरी टांग। इन 2 चीजों को पकड़ के रखना है आपने। सोचना क्या है, ये भी आपके पास है, ये भी आपके हाथ में होना चाहिए कि दिमाग में क्या है बस। और बोलना क्या है, ये भी आपके हाथ में होना चाहिए। कंट्रोलिंग पावर आपकी इन 2 चीजों पे कमांडेबल होनी चाहिए। और अगर इन दोनों पे आपकी कमेंडेबल नहीं है ना, तो सॉरी, आप कभी आगे किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी चीज, आप घर में भी नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि अगर दिमाग नहीं है ना तो आप टीवी का रिमोट भी नहीं चला सकते। और आपके बच्चे कहेंगे मम्मी आपको कुछ, ये जितनी माएँ बैठी है ना, इनको एवरीडे सुनना है, और ये सुनती है, अपग्रेड फिर भी नहीं करती है। तो कर लो, क्या दिक्कत है, सीखो। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ यूथ, आई कैन आल्सो कैरी द ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। एवरीथिंग आई डू और से अफेक्ट लॉट ऑफ पीपल। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स यूथ, अ कंट्री ऑफ रेडिएंट एंड पोटेंशियल। आज इंडिया यंग कंट्री, यूथ यंग। एशिया, जितने एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो चाइना की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, कुआलालंपुर, सिंगापुर, ये सब यंग कंट्रीज। यूरोप, अमेरिका, ओल्ड कंट्रीज। 15 साल आपकी जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट ईयर, गोल्डन टाइम है 15 साल, ये नेक्स्ट 15 साल। 2037 तक का टाइम आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट टाइम होगा, 2037 तक। आप लोगों ने अगर इस टाइम कुछ नहीं किया ना, आगे पीछे तो मैं गारंटी कर सकता हूं आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है वर्ल्ड का, केवल इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्यों? क्योंकि यंग जनरेशन है, अग्रेशन, पैशन है, और रिलेटिवली हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री, ऑब्वियसली हम ऐसी इंडस्ट्री में भी है डायरेक्ट सेलिंग में, जहां पे नेटवर्क बना के हम पूरे वर्ल्ड वाइड अपने नेटवर्क को बना के करोड़ों रुपए कमा सकते। और ये टाइम सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं। 1995 में ये इंडस्ट्री इंडिया में आई, और 2001 में 6 सालों में इस इंडस्ट्री ने 1000 करोड़ का काम किया, 1000 करोड़। और 2021-22 में ये इंडस्ट्री ने तकरीबन 26-27 हजार करोड़ का काम किया, यानी कि 20 सालों में 28 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ गई। 20 सालों में 28 गुना ये इंडस्ट्री बढ़ गई। आपको पता है 2032-33 की क्या प्रोजेक्शन है? अगर ये केवल 5 गुना भी बढ़ी, 5 गुना भी, तो 2000 अगर 24,000 करोड़ 25,000 करोड़ आ जाए, 5 गुना भी बढ़ी, तो ये 2033-34 में 1,25,000 करोड़ की टर्नओवर करेगी, 1,25,000 करोड़। और मैं आपको बता दूं कि 2030 के बाद जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टीज में अगर आप काम करते रहोगे, तो मैं बताता हूं, लिख के वीडियो बना लो मेरी बातों को, कि 2030 के बाद अगर आप आज से लगातार वेस्टीज में काम कर रहे हो 6, 7, 8, 10 साल, 2032-33 में आपकी इनकम लाखों में नहीं होगी,
क्योंकि आपकी इनकम करोड़ों में होगी, करोड़ों में होगी। ये डायरेक्ट सेलिंग ऑरा है। नेक्स्ट 10 ईयर 15 ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द गोल्डन टाइम। ये पूरी रिसर्च ऑलरेडी आ चुकी है। आज यंग यूथ आर क्रिएटिव डिजिटल इनोवेटर इन देयर कम्युनिटीज एंड पार्टिसिपेट एक्टिव सिटीजन। यूथ को हार्नेस मोटिवेटेड स्किल्ड स्ट्रीमलाइन भी करना है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई, मैं कहता हूं लर्निंग इज द प्रोसेस, नेवर एंड। पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, अपडेट अपग्रेड दोनों चीजें आपको करते रहना हमेशा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है इन सब चीजों के लिए कि आप कुछ ना कुछ स्किल में बढ़ते रहो, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल सरकार हो, ये सब चीजें गवर्नमेंट भी करती चली जा रही है। यंग इंडिया, आज हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन 25 साल से कम, आधी जनसंख्या 25 साल से कम है और तकरीबन 70% जनसंख्या 35 साल से कम। जस्ट इमेजिन। और 2037 यानी कि 38-40 के आसपास इंडिया ओल्ड कंट्री बन जाए, क्योंकि आज जो सारे यंग हैं 2040 के बाद क्या होंगे? ओल्ड हो जाएंगे। तो उस वक्त शायद आपके पास उतना टाइम और उतनी एनर्जी नहीं हो कि आप कुछ कर पाओ, बट ये नेक्स्ट 12, 13, 14 years, one of the best years of your life. Where one of the best years. The vibrant and aspirational youth from the driving force of the nation economy. बहुत प्राउड होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और कहते हैं कि इंडिया 11वीं इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। कितनी बन चुका है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और अब इंडिया बनने जा रहा है टॉप 3, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बढ़िया। बनाएगा कौन? बनाएगा कौन? 2 प्रकार के लोग। पहला यूथ, ये, और दूसरा फीमेल्स, केवल फीमेल्स। और ये मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कह रहे हैं। हिंदुस्तान में 52% मेल हैं, 48% फीमेल। 52% मेल्स और 48% फीमेल्स को अलग अलग करूं तो 52% मेल में जो तकरीबन 80% मेल है, 52% मेल में जो 80% मेल है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। 80% लोग काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, मेल ऑलरेडी काम कर रहा है। तो तभी इंडिया की इकोनॉमी आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। बट जो 48% फीमेल बची, आपको पता है 48% फीमेल में केवल अभी भी 17% फीमेल हैं जो शायद कुछ ना कुछ कर रही हैं, और उसमें डायरेक्ट सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? अगर ये फीमेल 17% से मैं बोल रहा हूं केवल 60%, 3 गुना भी हो गई, तो इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, नंबर 1 इन द वर्ल्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओनली फीमेल्स, ओनली फीमेल। बट आप फीमेल्स को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, किचन से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। और जब आप घर से बाहर होगे तो आप एक फीमेल को नौकरी भी दोगे। आप यही नहीं कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप और फीमेल्स के लिए भी काम कर रहे हो। आपके घर में जो मेड आएगी उसको भी तो आप पैसा दे रहे हो, आप ऑटोमेटिकली एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूं, एक चीज याद रखना, मेरी ये लाइन, और जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो सरस्वती मां मेरे जीभ पे खुद बैठ जाती है। हम सब लोगों को पैसा चाहिए? यस और नो? यस और नो? पैसे को क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी। यस और नो? लक्ष्मी जी। और पता है लक्ष्मी जी क्या कहती हैं? लक्ष्मी जी केवल एक चीज कहती है कि आप अगर अपने घर के बाहर रहोगे तो मैं आपके घर के अंदर रहूंगी, और आप अपने घर में रहोगे तो मैं आपके घर के। अब आप सोच लो आपको अपने घर में किसको रखना है, अपने आप को या लक्ष्मी मां को? बस केवल फर्क ये है, केवल फर्क, जितनी फीमेल्स घर में 10 बजे चले जाना है। अगर आपके आसपास कुछ नहीं है, वेस्टीज ऑफिस, वेस्टीज डीएलसीबी में बैठिए, 6 बजे तक आपको वहीं बैठना है। जो काम हो वही करना है, आपको अपने घर में नहीं जाना है। आज से 10 से 6 बजे तक आपको बाहर निकलना है। जितनी मीटिंग्स करनी है, ऑफिस, वेस्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्टीज का नहीं, हर एक फीमेल, हर एक व्यक्ति वेस्टीजियन का है, राइट? और यही काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को आज भी याद है 2000 से पहले वे जो इंडिया स्पोर्ट्स में नीचे से नंबर 1 और नंबर 2 आता था, यही होता था ना? कोई नहीं, एक फीमेल होती थी, पीटी उषा, जो गोल्ड
मेडल लेके आती थी और इंडिया बहुत चहकता था। बट आज देखो, इंडिया टॉप 5 स्पोर्ट्स में ऑलरेडी आ चुका है इन द वर्ल्ड, टॉप 5 इन द वर्ल्ड। ये आज हिमा दास 22 साल, नॉर्थ ईस्ट से एक लड़की ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं जो पता ही नहीं कोई तोड़ भी पाएगा या नहीं। और पता है आपको, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं दीपक जी मेरे पास स्कूटर नहीं है, मैं कैसे काम करूं? दीपक जी मेरे पास कार नहीं है, कैसे काम करूं? मैंने कहा 2 पांव तो हैं, वो है ना, 2 हाथ तो हैं, बस उन्हीं से काम करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की, इसके घर के पास, इनके पास, माँ बाप के पास पैसे इतने भी नहीं थे कि 2 वक्त का खाना खा ले, बट कहां से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली आज कहां से कहां, फ्रॉम 0 टू वन ऑफ द बेस्ट क्वीन। मैं ये कह सकता हूं इस लड़की के लिए, केवल अपने हार्डवर्क, अपने पैशन से कहां से कहां पहुंच गए। यही नहीं, साक्षी मलिक हो या लक्ष्य सेन हो, एज कितनी है, कितनी एज, उम्र रखी हुई है लड़की की। यहां आप सर्दियों में 10 बजे सुबह सो के नहीं उठते, रजाई से निकलते नहीं। यहां 10 साल की लड़की अफ्रीका के सबसे बड़े पहाड़ पे किलिमंजारो में चढ़ के भी आ गई बर्फ, और आप अपने घर से नहीं निकलते। ये 10 साल की लड़की, 10 साल की लड़की। क्यों भाई, पागल है ना ये? क्योंकि अकलमंद तो हम सारे हैं, या हम सारे शायद पागल हैं और ये अकलमंद है। इसको क्या मिला कि किलिमंजारो एवरेस्ट पे चढ़ के आ गई? भाई क्या मिला इसे? आप लोगों को तो इसका नाम भी नहीं मालूम, पर मैं चाहूंगा इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा देते हैं। बस फर्क यही है कि इस लड़की के लिए दुनिया तालियां बजा रही है और हमारे लिए बस फर्क यही है कि इस लड़की ने 10 साल की उम्र में वो काम कर दिया, और अभी मेरे ख्याल से 14-15 के, गूगल पे जाके इसके बारे में पढ़ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे अलग अलग कितने किस्से मैं आपको बता सकता हूं, कितनी चीजें जो आज कहां से कहां पहुंचते चले जा रहे हैं। मैत्री पटेल हो, पीवी सिंधु, सिद्धांत चौधरी, अरमान मलिक, जसलीन रॉय, आज यूथ हर जगह, सब कुछ बदल रहा है। और अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए और सीएम बनी एक फीमेल 50 साल की, वो भी यूथ। 50 साल की फीमेल्स आज दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया चला रही हैं। आप फीमेल्स क्या कर रही हो? जस्ट इमेजिन, वो पूरी कैपिटल ऑफ इंडिया आज रेखा गुप्ता। जस्ट इमेजिन कि फीमेल अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। मैं केवल इस चीज का एग्जांपल दे रहा हूं, केवल इस चीज का एग्जांपल। और यही चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का यूथ कैटलिस्ट फॉर चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन, ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूट टू अ स्टेबल फ्यूचर, एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सब कुछ बदल रहा है आज का। आप में से कितने लोग रील देखते हैं? कितने लोग रील देखते हैं? हाथ खड़े करो, सारे ही देखते हो। टाइम 4 घंटे स्क्रीन टाइम है आपका, पता है ना आपको? 4 घंटे। मैं तो कई फीमेल्स को देख रहा हूं, अरे अलग ही लेवल भाई, रील चल रही है ऐसे और रोटी बन रही है ऐसे, दाल का तड़का भी ऐसे लग रहा है, और अलग ही अलग लेवल। माए भाई काम करना है तो छोटा बच्चा 1 साल का, उसको खाना खिलाना है, ले ले बेटे, ले मोबाइल दे, मतलब अलग ही लेवल चल रहा है भाई। 4 घंटे मोबाइल पे लगे हुए, क्या कर रहे हो? अरे 4 घंटे अगर मोबाइल पे लगे हो, करोड़ रुपए नहीं आ रहा, लानत है। पैसा आना चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वेस्ट, 2 चीजों को बर्बाद कर दोगे आप, अपनी उम्र को और अपनी आंखों को। बहुत सिंपल सी चीज है। 4-4, 5-5 घंटे अगर आप इसे देखोगे तो क्या होगा? हाँ, अगर कुछ मजा है, लीड जनरेशन हो रही है, लोगों से बात कर रहे हो, बिजनेस बढ़ा रहे हो, नेटवर्किंग, वेस्टीज का नेटवर्क बढ़ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर आपको मुकेश अंबानी से मिलने जाना पड़े और 10 बजे का टाइम है, तो आप कितने बजे पहुंचोगे? भाई 10 बजे आपको मुकेश अंबानी से मिलने जाना है, किसी से मिलने जाना है, बड़े से बड़े व्यक्ति से 10 बजे पहुंचना है, आपको मिलने का टाइम है, तो कितने बजे पहुंचोगे? क्यों आधा पौना घंटा पहले क्यों पहुंचोगे? आप उस व्यक्ति को वेट नहीं करा सकते, क्योंकि उसके टाइम की कीमत है और आपके पास तो मिलना टाइम है पूरा। आप तो 2 घंटे पहले भी जाके बैठ सकते
और वो 2 घंटे आपको वेट भी करा दे, 4 घंटे भी आप वेट कर, क्योंकि आपके टाइम की वैल्यू आपने बनाई ही नहीं है तो आपके भी टाइम की वैल्यू। ये घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता, बट क्या आपने इस समय को वैल्यू अपने लिए बनाया? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में था, कल कलकत्ता शाम रात को पहुंचा, उससे पहले भी मैं चाइना में था, उससे पहले दुबई क्रूज पे था, उससे पहले भी मैं लगातार एक आज जो भी तारीख है, मुझे तो तारीख भी याद नहीं, मैं घर ही नहीं गया हूँ, दिल्ली नहीं गया हूँ। मैं दिल्ली जाता हूँ, बैग चेंज करता हूँ, चला जाता हूँ, राइट। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी शाम के 8 बजे की फ्लाइट से फिर वापस पहुंच जाऊंगा। भाई क्यों? मैं भी आया हूँ कलकत्ता, 4-5 दिन रुक जाता, मैं नहीं रुक सकता ना, क्योंकि कल गुवाहाटी का इवेंट है, मेरे को कल गुवाहाटी पहुंचना है, तो इसलिए आज रात को जाना पड़ेगा। मेरे टाइम की वैल्यू है। कितना कुछ है कलकत्ता में, विक्टोरिया देखने चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, बट जा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम एक मैंने वैल्यू बनाई है, आप लोगों ने। और मैं बार बार कहता हूं, ये नहीं कि सोना नहीं है, 7 घंटे जब सो रहे हो वो भी टाइम की वैल्यू है, बट 7 घंटे से ज्यादा वैल्यू बर्बाद कर, बस फर्क इतना ही है। और यही चीजें आज का यूथ जानता है। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, 66% जो आज यूथ है। इंडिया मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30 ऑफ द टोटल इंडिया पॉपुलेशन। 15% यूथ 18 से 34 साल की उम्र में, 15% यूथ आज से 18 से, तकरीबन 40 करोड़, 36 करोड़ टू बी प्रिसाइज, जिनको आज जो आपकी वेट कर रहा है कि आप उनके पास जाओ, वो आपको मतलब उनको कुछ वो चाहिए कि काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप उनको पास जाओ, उनको वेस्टीज बताओ और अपने नेटवर्क में जोड़ो। 40 करोड़ लोग आपकी वेट कर रहे हैं और आप कहते हो आपको लोग नहीं मिलते। 40 करोड़। बस फर्क यही है, आप देखते क्या। बस दोस्तों यही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट, रिस्क टेकिंग माइंडसेट, डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी फॉर रैपिड ग्रोथ एंड सक्सेस। आज सारे कितनी तेजी से अलग अलग चीजें, लोग रील देखते भी है, रील बनाते भी हैं, कितना कुछ कर रहे हैं आज, मोबाइल फोन और लैपटॉप, आईपैड, नंबर ऑफ थिंग्स। किस तरीके से लोग कहां से कहां बदलते जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार्टअप्स, छोटे छोटे, स्विगी, जोमैटो, उबर, ओला, सब कुछ बदल दिया उन्होंने। एक्चुअली में देखो, टाइम की वैल्यू तो ऊपर है, ओला ने भी सिखा दिया आपको, ब्लिंकिट ने भी बता दिया आपको, स्विगी जोमैटो ने भी बता दिया 30 मिनट कितने इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस शायद लेट आए, बट स्विगी जोमैटो वाला आपके पास पहले पहुंच जाएगा। ब्लिंकिट वाला तो आंख बदलो आ गया, ऐसे ही होता है ना। जस्ट इमेजिन, अब एम्बुलेंस वाले को फोन करोगे, वो शायद आधा पौना घंटा लगा दे। आप ब्लिंकिट में ऐप में डालो, भाई मेरे को ये चाहिए, आप जाके दरवाजे तक, दरवाजा खोलोगे, कहेंगे मैडम ये लो आपका पार्सल। कहां से कहां पहुंच गए, आपको सब पता चल रहा है। आपकी टैक्सी कितनी देर में आ रही है, आपकी गाड़ी कितनी देर में, हर चीज। 10 सालों में लास्ट कितना कुछ हुआ। और मैं अभी चाइना में था, आप सोच नहीं सकते वर्ल्ड 5 सालों में कहां चला जाए, आप सोच ही नहीं सकते। मैं चाइना में था, एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हमारी मीटिंग थी, वेस्टीज मैनेजमेंट वहां थी। आपको पता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता है आपको? टट्टू पता है, सुना है बस आपने, नाम सुनने से आता नहीं है कुछ उसमें। क्या है एआई, बताना जरा, कोई मुझे बताएगा, इलैबोरेट करे। एआर और एआई क्या, ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आप कहीं के नहीं रहोगे। अब दुनिया कहां जा रही है आप सोच नहीं सकते। आप बोलोगे और आपके मोबाइल पे वो चीज आ जाती है। आता है नहीं सही, आप सोचोगे, आने वाले टाइम में तो आप केवल सोचोगे, पता चलेगा वो आ गया। मैं अभी यूएस में भी था, गूगल स्पेक्स एक चश्मा मैंने लिया वहां से, उसमें मतलब हर चीज है, लैपटॉप है, वो चश्मा लैपटॉप है, जैसे स्क्रीन ये है, मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन देख सकता हूं। और मेरे को फोटो खींचनी हो, पता है किसी की, तो कैसे खींचूंगा, फोटो खींच गई। अब आपको पता ही नहीं है कि मैं आपकी फोटो खींच रहा हूं, मैंने कहा। और आपका पूरा बायोडाटा मेरे पास, आप कहां रहते हो, आपके मोबाइल नंबर, आपका हर चीज, आपकी हाइट, वेट, सब कुछ मैं देख रहा हूं। आप सोच सकते हो दुनिया, आपको पता ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आप कुछ नहीं जानते कहां से कहां। मैं चाइना में, मैं एक ऑफिस में घुसा, उन्होंने मेरा एक कड़िच करके फोटो खींची, बस एक स्क्रीन थी। अभी अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ, अमिताभ बच्चन देखा वो ऑगमेंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उन्होंने अभी शूट किया है, किसी ने देखा है अमिताभ बच्चन का एआई का? आज जाके गूगल पे आज देखना, अभी
वो बहुत अच्छा उन्होंने शूट किया है और बताया है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक अमिताभ बच्चन यहाँ पे है और एक अमिताभ बच्चन स्क्रीन पे बिल्कुल साथ में खड़े हैं और सेम बात। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ चाइना में, उसने मेरी फोटो खींची और मैं ऐसे खड़ा था, स्क्रीन में भी मैं बाहर, मैं स्क्रीन में, और 40 सेकंड 40 सेकंड लगे, 40 लैंग्वेज 40 यूनिफॉर्म में उन्होंने मेरी फोटो खींच के 40 कंट्रीज में भेज दी। 40 सेकंड में, 40 सेकंड्स में 40 कंट्रीज में। आपके लिए तो मिनट घंटे कोई वैल्यू ही नहीं है, और वर्ल्ड 40 सेकंडों में भी क्या कर रहा है, जस्ट इमेजिन। और ये सब यूथ कर रहा है, डिजायर फॉर। आज यूथ जॉब नहीं करना चाहता, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, क्रिएटिविटी करना चाहता है, टेक्नोलॉजी करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग पैशन, मोटिवेशन, विल पावर है मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स फॉर फॉस्टरिंग इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया, आज 26 साल की लड़के लड़कियां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, जस्ट इमेजिन। कंट्रीज चला रहे हैं, कंट्रीज। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो चैलेंजेस भी हैं, जॉब है नहीं, व्हाट नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं? बहुत चैलेंजेस हैं। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम गिव्स अ बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप। ये अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग अपना काम करना चाहते हैं, लोग बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी चीजें आज देखते हैं और उन चीजों को लेना चाहते हैं। आज ये चैलेंजेस भी आज एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बट अगर चैलेंजेस हैं तो वेस्टीज क्या कर रही है? और बहुत प्राउड होता है, इन 20 सालों में वेस्टीज ने कितनी हिस्ट्रियां रच दी। हिस्ट्री एक नहीं, नंबर ऑफ हिस्ट्री रच दी कि पहली इंडियन कंपनी नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया बनी, नंबर 1 का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। पहली हिंदुस्तानी कंपनी हिंदुस्तान से चल के आज 10 कंट्रीज में अपना परचम लहरा रही है, 10 कंट्रीज में। टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड, इकलौती हिंदुस्तानी कंपनी लास्ट 6 सालों से, लास्ट 6 ईयर से आज टॉप 100 कंपनीज में आ रही है। कितनी, अगर मैं बात करूं सक्सेस की, बताने की जरूरत नहीं है। ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, कितने लोगों ने आज यहां पे रख ली, करोड़ों रुपए आज किस तरीके से लोगों ने वेल्थ कमाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें 20 साल में लोगों ने आज किया, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। बहुत सारे, बहुत प्राउड होता है। एक हाउसवाइफ, गुजरात की एक हाउसवाइफ, जिसके फादर इन लॉ ने बोला कि बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है, तू तो हाउसवाइफ है, तू तो हाउसवाइफ है, तेरे को बैंक अकाउंट क्या करना है, तेरे को पैन क्या जरूरत है? और उसने वेस्टीज ज्वाइन किया। और आपको मैं बता दूं, पिछले महीने उनका चेक था 48 लाख रुपए पर मंथ, 48 लाख रुपीस पर मंथ। जिसके पास पैन नंबर नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था, वो घर से निकली और आज यहां पे पहुंच गई। आप ही जैसे, आप डिट्टो आप जैसी। और ये जो 4 अभी आएंगी, जिसमें कि 3 फीमेल, और ये फीमेल यहां पे जितनी बैठी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, कमर कस लीजिए, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान आपसे है और आप उनसे आप कुछ भी कर सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंस की टू सक्सेस, रॉबस्ट बिजनेस प्लान, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, विजनरी मैनेजमेंट, रिसाइलेंट एजुकेशन सिस्टम। इन 20 सालों में वेस्टीज ने वो सब कर दिया जो वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं कर पाई। वेस्टीज अकेली ऐसी कंपनी जो लगातार कहां से कहां पहुंचती चली गई। वे अहेड, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें वेस्टीज प्लान कर रही है। बट एक बेटर लाइफ, आज ये जो लोग आएंगे, ये आप इनसे सुनेंगे कि 20 साल, 28 साल, 30 साल, 25 साल, 26 साल में आज कोई एक्ट्रेस बन रहा है, उसके बाद वेस्टीज ज्वाइन कर रहा है। कोई कहीं था, कोई कुछ था, कैसे कोई इंजीनियर, कोई पायलट बनना चाहता था, और उसके बाद यहाँ आए और यहाँ पे वेस्टीज में आज वो कहां से कहां पहुंच चुके। और बहुत प्राउड होता है। हेल्प वुमेन, डिसेबल्ड पीपल, इसको हम कहते हैं क्या, डिसेबल्ड वर्ड राइट नहीं है, स्पेशली एबल्ड वर्ड है कि आज बहुत बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सही तरीके से चल नहीं सकते, राइट, देख नहीं सकते। वेस्टीज में आज वो 50,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए पर मंथ कमाते चले जा रहे हैं, कमाते चले जा रहे हैं। बहुत प्राउड होता है ये सब चीजें। स्टार्ट अ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन बाय बिल्डिंग अ वाइड नेटवर्क ऑफ यंग एस्पिरेंट। हाँ, राइट। आगे बढ़ने से पहले मोबाइल फोन निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी मोबाइल फोन निकालो और कैमरा ऑन करो, जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन, मोबाइल फोन। और मेरी फोटो नहीं खींचनी है, ये मत करना मेरी फोटो
केवल कैमरा ऑन करो, फ्लैश ऑन नहीं करना, कैमरा ऑन करना है। फ्लैश ऑन कर रहे हो, अब तो मैं आ गया स्टेज पे और कैमरा ऑन करके ये बार कोड जो है ये फ्यूचर दिखा रहा हूं आपको मैं। अब आपका बार कोड ये आप मेरे तक 1 सेकंड में पहुंच जाओगे। केवल ये स्कैन करना है वो बार कोड, ये बार कोड को आपको स्कैन करना है। अपने कैमरे को यहां लेके आओ। मैं क्यों दिखा रहा हूं? लोग अपने इंसान बार कोड बनने जा रहा है। अब दीपक सूद क्या है? दीपक सूद ये सिंपल बार कोड। और आप सब लोग भी यही हो जाओगे। आप सब लोगों की 1 सेकंड में आप मेरे पास पहुंच गए। 1 सेकंड में, जस्ट लेस देन अ सेकंड, आपने केवल ये स्कैन किया और आप मेरे से टच में। আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।